ગુંજ ગુજરાતની સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મામલો બન્યો છે તે મામલામાં એવું હતું કે દિલ્હીના એક પરિવારના લગ્ન અહીંયા અમદાવાદ ખાતે થયા હતા અને લગ્ન 2013માં થયા હતા। લગ્ન થયા પછી જે વ્યક્તિ હતો તેનું મૃત્યુ થયું હતું અને તેના મૃત્યુ પછી એટલે તેની જે પત્ની હતી પત્નીનું પણ થોડા જ સમયમાં આત્મહત્યા કરી લીધી હતી અને તે આત્મહત્યાને લઈને ઘણા સવાલો પેદા થયા હતા। જેને આત્મહત્યા જ્યારે થઈ હતી તેના આત્મહત્યાનું આખું પોટલું તેના સાસ સસુર પર નાખવામાં આવ્યું હતું અને તેના સાસ સસુરને દિલ્હીથી અહીંયા બોલાવવામાં આવ્યા હતા। તેમના પર ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને તે ફરિયાદને લઈને તેમને જામીન મેળવ્યા તે જામીન મેળવ્યા પછી તેમના હાથે કંઈ અમુક રેકોર્ડિંગો લાગી હતી જે કોલ રેકોર્ડિંગ હતી તે રેકોર્ડિંગના આધારે તેમાં એવું થયા છે કે મર્ડર તે એક તપાસનો વિષય છે। તે તપાસના વિષયને લઈને તેઓની અમદાવાદ ખાતે શરીફભાઈ કરીને એક મુસ્લિમ પરિવારે મદદ કરી હતી। તે લોકોને રહેવાની જગ્યા આપી જ્યાં સુધી અહીંયા હતા અને તે લોકોને ન્યાય માટે નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પહોંચ્યા હતા। ડીસીપી સાહેબનો પણ સંપર્ક કર્યો હતો અને ત્યાંથી તે લોકોને ન્યાયની આશા આપવામાં આવી હતી અને કોર્ટ ખાતે પણ તે લોકો પહોંચ્યા છે આજે અને શું વધુ વિગત છે તે માટે વાત કરીશું ત્રાહિત પરિવારથી। मेरा नाम प्रवेश देवी है और मेरे पति का नाम वासुदेव शर्मा है। हम बुद्ध विहार दिल्ली में रहते हैं जी। मेरा लड़का यहाँ पर अहमदाबाद में नौकरी करने के लिए आया था। अपना यहाँ फ्लैट भी लिया था ओम शांति नगर में, लेकिन वो मतलब 9 साल से यहाँ अच्छी तरह रह रहे थे, लेकिन उनके ससुराल वालों ने पता नहीं किस वजह से मेरे लड़का को मार डाला। उसके बाद बहू 2 महीना अकेली रही थी तो उसके भैया भाभी उससे लड़े। उसने मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी तो कहती मम्मी आप आ जाओ मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। फिर मैंने बोला था कि तैने जब क्यों नहीं बताई थी। तब मेरी बहू कहने लगी कि मम्मी मुझे डरा दिया था, मेरा पति मेरे अजय भाई ने मारा है, उनको जिंदा ना छोड़ना। फिर मेरे मतलब 3 बच्चे हैं, एक लड़का बड़ा विपिन कुमार था, बीच का पवन कुमार है। अपने भाई की वजह से मेरा बीच का लड़का भी दिमाग से पागल हो गया है। हमारी ज़िंदगी इतनी ख़राब कर दी है। हम दोनों मियाँ बीवी और हम 70 साल के लोग हैं और हम भी परेशान हैं। कौन है वो लोग? वो सारे लोग बहू के ससुराल वाले, मतलब उसके बहू के पापा जयकांत शर्मा, उसके भाई अजय शर्मा, उन्होंने मेरा घर बिगाड़ दिया पूरा ही। और हम 3 साल से परेशान हो रहे हैं। और 2 साल बाद उन्होंने हमारे पर सुसाइड नोट का अपने हाथ से लिख करके फर्जी सुसाइड नोट निकाल के हमारे पर केस कर दिया। हमारी लड़की 2 थी अपने घर परिवार में, मतलब वो रहती थी, बाल बच्चे दाते, उनका भी नाम लिखवा दिया और हमारा भी नाम लिखवा दिया। सुसाइड नोट FIR कर दी, लेकिन पर हमारी कोई सुनाई नहीं दी। अब तक हम परेशान हैं। हम दिल्ली से आके यहाँ आके परेशान होते हैं, ना हमारा कोई घर है ना ठिकाना है। घर कई मोल खाना खुना लेके खाते, इधर हमारी भी तबीयत खराब हो रही है। मदद कौन करता है यहाँ पे अहमदाबाद? जी हमारी मदद अब जाके हमारे भाई साहब मिले, मोहम्मद शरीफ, उन्होंने हमको सहारा दिया, उन्होंने आगे हमारी कार्रवाई बढ़ाई है। आरोपियों को पकड़ा कि नहीं अब तक? जी कोई नहीं पकड़ा है, आरोपी अब तक नहीं अब नहीं पकड़े। आपके पुलिस अधिकारी से बात हुई अभी तक? भाई थी, उन्होंने ये कह दिया था कि अभी तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी, वो लड़की वाले लिख सकते, आपकी नहीं लिखे। तो हम 5 दिन यहाँ पे पुलिस स्टेशन तक पड़े रहे थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हमारी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, रस्ते जाके हमें हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ा हमको। 2 साल के बाद उनकी FIR और 2 साल बाद उनकी FIR लिख गई, लेकिन पर हमारी कोई सुनाई नहीं दी। आज के दिन में आपकी FIR लिखी गई? आपकी पुलिस ने बुलाया? FIR कल गए थे जी? कल हम गए थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि पहले की पुलिस वो हमको नहीं पता, अब हम आए, हम आपकी कार्रवाई करेंगे। अब देखो क्या होता है। कौन से पुलिस थाना की बात है जी? नारोल पुलिस स्टेशन। हम कल जाके आए हैं, अब देखो आगे क्या करती है हमारी मदद, वो हमको नहीं पता। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ हुसैन भाई मंसूरी है। शरीफ भाई पूरी घटना हकीकत में पूरी बताइए। इसमें ऐसा है कि 2013 में इनके लड़के की शादी हुई थी और 2022 में ये यहाँ पे इनके लड़के का एक्सपायर हो गया। उसके बारे में इन लोगों ने यहाँ कंप्लेंट की थी नारोल पुलिस स्टेशन में,
नारू पुलिस में कंप्लेंट की। उसके फिर 2 महीने के बाद इनकी बहू का भी इंतकाल हो गया और इनकी बहू की इनके पास रिकॉर्डिंग है कि मेरे आदमी को मेरे भाइयों ने, मेरी मम्मी ने, मेरी भाभियों ने मिलके मारा है। आप अहमदाबाद आ जाओ, थाने में चलो, मैं आपको कह के थाने में फरियाद कराऊंगी। इनसे बात करी, उसके दूसरे दिन ही वो लड़की का बोले आत्महत्या कर ली। जब ये वहाँ से आए और यहाँ मालूमात करी कि भाई तो आत्महत्या हो गई है, बोले इनका कुछ लटक के ना फांसी खा ली है। हम लेकिन जहाज से आए थे। ऐसा ये वहाँ से हवाई जहाज से यहाँ आए, लेकिन इनको ना ताला लगा मिला था वहाँ तो पर। इनके घर पे ताला मिला, ना तो इनको कोई पुलिस ने सपोर्ट करा ना कुछ करा। इन्होंने उधर उधर गए और लड़की के लिए फरियाद लिखाने गए कि हमारी बहू को भाई किसी ने मारा है, उसने आत्महत्या नहीं करी। लेकिन इनकी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। छेल्ले 2 साल से ये लोग धक्के खा रहे हैं। बराबर, छेल्ले हमने इनको धर्म की बहन बनाई है तो हमने इनको सपोर्ट करने का करा। और इनके लड़के की बाइक जो इनके वहाँ खंडेर हालत में थी वो मैंने रिपेयर करा के इनके गांव दिल्ली पहुंचा के आया हूँ इसी रमज़ान महीने में। और इसी रमज़ान महीने में इनको मेरे घर पे रखे, इनका कोई सहारा नहीं है। और एक हमारी बहन समझ के इनको हमारे घर में रख के हमने इनको सपोर्ट कराए। और ये हमारे दोस्त है महबूब भाई, इनके ज़रिए से हमने एक कंप्लेंट तैयार करी और डीसीपी साहब को कंप्लेंट दी कि इनके पे ऐसा ऐसा मामला है कि इनकी लड़की की हत्या हुई है बहू की, और सामने वाले ने इन पर आरोप डाला है। तो डीसीपी साहब ने नारोल पीआई साहब को कांटेक्ट करा और कल हम नारोल पीआई साहब पास गए तो उन्होंने हमारी लिखित में फरियाद ली और हमको आश्वासन दिलाया कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। अगली की पुलिस ने कुछ भी करा, लेकिन आपकी बहू का मर्डर हुआ है, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। और हमको भी उम्मीद है कि नारोल पुलिस, डीसीपी साहब और कोर्ट से हमको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ की तो उम्मीद है, लेकिन कितनी ये उम्मीद कितनी कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिले? और जो नहीं, हमको तो पुलिस आश्वासन नहीं, हम जल्द से जल्द जितनी जल्दी होगी हम कोशिश करेंगे। हम कोर्ट में आपकी फाइल भेजेंगे और वहाँ से कन्फेशन लेके और एफआईआर करेंगे और बाद में आपको बुला लेंगे। गृह मंत्री से क्या अपेक्षा रखता है? गृह मंत्री भी ये है कि हमारे साथ जो हुआ है बस वो हमारे को उसका न्याय मिले। और देश में इस तरह की नफरत चल रही है, आप एक मुस्लिम होने के नाते इनकी मदद कर रहे हो तो कितनी खुशी है। ये एकता का मैसेज भी है साथ साथ में। भाई हमारे तो सगी बहन से ज़्यादा है, हमारे घर में रह रहे और हमारे तो हमारा रमजान महीना चलता है। हाँ। हमारे में जैसे सैयद लोग होते ऐसे ये लोग पंडित है और मेरे घर में रहते ब्राह्मण। ये हमको बहुत खुशी है कि आज आपके घर में ही रहते हैं? हाँ, हमारे घर में ही रहते हैं। अच्छा। आज 1 हफ्ता हो गया। और ये उनके वालिद है, जो लड़का ऑफ हो गया उनके वालिद है। आ जाओ। पठान महबूब खान याकूब खान है। क्या घटना बनी है? ये घटना है 2013 में उनके लड़के से शादी हुई थी। जब 2013 में शादी हुई तो उनका एक्सपर्ट हुआ लड़के का 2022 में। 22 में लड़के का एक्सपर्ट हुआ तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, वो सामने वाले पे ये डाउटफुल कहते कि मेरे लड़के को इनने 12 लाख। उसके बाद 2 महीने बाद उनकी मिसेज गुजर गई, दीपेश की मिसेज गुजर गई। तो इनको पता नहीं कैसे मुझे गए कि सामने वाले क्या बोलते कि भाई इस सास के द्वारा उनका देहांत किया हुआ है, ऐसा इल्ज़ाम नापने का प्रयास किया है।